भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार का जन्म ऑलरेडी हो चुका है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे और कलयुग का टोटल ड्यूरेशन 4,32,000 सालों का है। लेकिन रियलिटी में क्या आपको पता है कि त्रेता युग और द्वापर युग का ड्यूरेशन भी 12,96,000 और 8,64,000 साल लिखा हुआ था। लेकिन बहुत सारे एविडेंस से हमें पता चलता है कि द्वापर युग आज से करीब 5,000 साल पहले और त्रेता युग आज से करीब 7,000 साल पहले बीत चुका है। मतलब युग केवल कुछ हजार सालों में ही खत्म हो रहे हैं। तो क्या कलयुग का अंत भी नज़दीक है? इस वीडियो में हम सारे रिसोर्स जो मुझे रिसर्च के दौरान मिले हैं उससे हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी बातों में से सच क्या है और आखिर कब कल्कि अवतार का जन्म होगा और कब कलयुग का अंत होगा। सबसे पहले सद्गुरु से शुरू करते हैं। उनके अकॉर्डिंग कलयुग कुछ हजार साल पहले खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं। जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे भी शौक थी, क्योंकि मुझे ऐसे दो चीज़ मिले जो सद्गुरु की इस थ्योरी को सही प्रूफ करते हैं। उनमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वेद। अगर वेद में हम देखें तो युग का टोटल ड्यूरेशन करीब 12,000 साल बताया गया है, जिसमें कलयुग सिर्फ 1200 साल का है और इस हिसाब से कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब दूसरी चीज़ जो इसको सपोर्ट करता है वो है परमहंस योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर जी की किताब द होली साइंस, जिसमें लिखा है कि युग का टोटल ड्यूरेशन 12,000 साल की होती है, लेकिन युग का जो साइकिल है वो 24,000 साल का होता है। इसको ऐसे समझिए कि पहले हम सतयुग से कलयुग आते हैं, फिर हम वापस कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं, जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि धरती पर कोई भी चेंज इतनी सडनली नहीं आता। ऐसा नहीं होता है कि आज कलयुग है और कल अचानक से सब अच्छे हो जाएंगे और कल से सतयुग शुरू हो जाएगा। चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ बदलती है। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे अर्थ का जो एक्सेस है वो हर 24,000 साल बाद एक कंप्लीट सर्कल बनाता है, जिसके कारण लगभग हर 24,000 साल बाद हर मौसम अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट करते हैं सेम तरीके से। और एशियन ग्रीक की किताबों में 24,000 साल को एक ग्रेट ईयर माना गया है और हम दो कलयुग को एक के बाद एक रखते हैं। फिर कलयुग का टोटल ड्यूरेशन करीब 250 साल का आता है, जिसका मतलब फिर से यही हुआ कि कलयुग ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मुझे दो ऐसी चीज़ें मिली जो इसको पूरी तरह से गलत प्रूफ करती हैं, और वो है पुराण में श्रीमद् भागवत गीता। पुराणों में एक कंसेप्ट है दिव्य वर्ष का, मतलब वेदों में जो युग का ड्यूरेशन 1200 साल बताया गया है वो दरअसल 12,000 दिव्य वर्ष है, जिसको ह्यूमन ईयर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 660 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यदि कलयुग 1200 साल का बताया गया है, उससे अगर 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4,32,000 साल आता है। और अगर हम ये मान लें कि कलयुग एक के बाद एक आता है तो कलयुग का ड्यूरेशन 8,64,000 हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसको गलत प्रूफ करती है वो है कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि कल्कि पुराण में हमें कल्कि अवतार के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन बताया गया है। और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि हर युग के अंत में वो अवतार धारण करते हैं और पाप का अंत करके धर्म का स्थापना करते हैं। और क्योंकि कल्कि अवतार अभी भी नहीं आए हैं, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कलयुग का अंत अभी भी नहीं हुआ है। तो एग्जैक्टली कब खत्म होगा ये कलयुग? यदि हम द्वापर युग और त्रेता युग के टाइमलाइन का पता कर ले तो हम ये जान सकते हैं कि कलयुग कब खत्म होगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि रियलिटी में युगों का ड्यूरेशन वेदों को फॉलो कर रहा है या फिर पुराणों का। और ये करने के लिए हम रामायण और महाभारत में जो एस्ट्रोनॉमिकल डाटा है उसका सहारा लेंगे। रामायण में हमें भगवान राम के जन्म के प्लेनेटरियम पोजीशन दिए हुए हैं। उस डेटा को प्लेनेटरियम सॉफ्टवेयर में डाला गया तो वो डाटा निकल कर आया 10 जनवरी 5114 BC, मतलब आज से करीब 7,000 साल पहले हम मान सकते हैं कि रामायण हुआ था। सिमिलरली महाभारत में भी हमें बताया गया कि 18 दिनों के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। अब 2 इतने जल्दी तभी हो सकते हैं जब एक ग्रहण सूर्य ग्रहण हो और दूसरा चंद्र ग्रहण। और इस डेटा को चेक किया गया तब मिला कि ऐसा 5,000 वर्ष में कई बार हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 बार ही ऐसा हुआ है कि जो महाभारत के समय से मिलता है। और इससे हमें
ये देखने को मिलता है कि रामायण और महाभारत में सिर्फ 2000 साल का ही फर्क आ रहा है, लेकिन क्योंकि साल में प्लैनेट कई बार सेम पोजीशन रिपीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे फाइनल कंक्लूजन नहीं मान सकते हैं। इसलिए हम अब आर्कोलॉजिकल प्रूफ का सहारा लेंगे, और आर्कोलॉजिकल प्रूफ में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक राम सेतु, जिसका कार्बन डेटिंग करके मिनिमम 7 से 8000 साल पुराना बताया जा रहा है, और दूसरा बे ऑफ गम्बट में द्वारका नगरी का मिलना, जिससे अर्ली कार्बन डेटिंग में तरह तरह के स्क्रिप्चर, दीवार और हड्डियों से पाया गया कि वो नगरी कम से कम 9000 से 10000 साल पुराना है। यहाँ द्वारका नगरी राम सेतु से पुराना निकल रहा है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद द्वारका नगरी उस समय पर एग्जिस्ट करता था। मतलब इससे हमें साफ पता चल जाता है कि रामायण और महाभारत के बीच बहुत ज़्यादा सालों का अंतर नहीं है, और इन सब से हमें साफ पता चल रहा है कि युग सालों या लाखों वाले टाइम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कलयुग कब खत्म होगा, वो बात पता करने के लिए जो लास्ट सोर्स बचा है वो है भविष्यवाणिका। दरअसल आज से करीब 600 साल पहले उड़ीसा में 5 संतों के ग्रुप ने मिलकर भविष्यवाणिका नाम की एक किताब लिखा था, जिनमें एक अच्युतानंद दास, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त था, जिसके सहारे कलयुग में घटित होने वाली कई सारे भविष्यवाणियाँ उस किताब में लिखे थे। उन भविष्यवाणियों में कुछ तो गलत प्रूफ हुए, इसके साथ कई सारे सही प्रेडिक्शन भी थे, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस किताब में भी लिखा गया था कि कलयुग का धाम यानी जगन्नाथपुरी का मंदिर कलयुग के अंत में पानी में डूब जाएगा, और कलयुग का जो फाइनल बैटल होगा वो कटक के एक फोर्ट में लड़ा जाएगा। और उस समय किताब में उन्होंने इसका परफेक्ट डेट भी मेंशन किया है। ये सब कुछ 2020 से लेकर 2025 के बीच होगा, मतलब कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है। और क्योंकि जगन्नाथपुरी कलयुग का धाम है, इसलिए इस किताब को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया जा सकता। जगन्नाथपुरी चौथा धाम होने के साथ साथ ये जगह बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि महाभारत में हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण भगवान की ह्यूमन फॉर्म के मृत्यु के बाद जब उनके शरीर को जलाया गया तब उनका पूरा शरीर जल गया, पर उनका जो हार्ट था वो नहीं जला। और लोगों में ऐसा मानना है कि वो इसलिए हुआ होगा कि वो कोई भी नॉर्मल हार्ट नहीं था, वो एक मशीन टाइप चीज़ थी जो लाइट के कांटेक्ट में आने पर वाइब्रेट करता था। और वो चीज़ आज के दिन श्री जगन्नाथपुरी के टेम्पल में श्री जगन्नाथ भगवान के ऊँट की मूर्ति के भीतर रखा गया है, और हर 12 साल के बाद पूरे के इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करके उस हार्ट को लॉर्ड जगन्नाथ के पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि समय के साथ वो चीज़ लकड़ी को ख़राब कर देती है। इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट और एविडेंस के हिसाब से हम पहला कंक्लूजन बना सकते हैं कि कलयुग अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और दूसरा कंक्लूजन हमें ये मान सकते हैं कि कलयुग का अंत 4,32,000 साल बाद भी नहीं होगा, बल्कि उससे बहुत जल्द होगा। क्योंकि कलयुग कब खत्म होगा उसका एग्जैक्ट समय का हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन अगर हम भविष्य मालिका को देखें तो उसके हिसाब से कलयुग 2025 तक खत्म होने वाला है।